हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स फार्माकोलॉजी। तो बेसिकली इस वीडियो पे हम समझेंगे पहले कि आपका हाइपरलिपिडेमिया क्या है, क्या लिपिड्स हैं, क्या उसके बेसिक रेंज होते हैं, ठीक है, क्या इसके बेसिक रिस्क फैक्टर हैं, उसके अलावा आपके क्या इनके टाइप्स हैं और क्या क्या इनमें ड्रग्स यूज़ होते हैं, ठीक। उसके अलावा उन ड्रग्स जो यूज़ होते हैं उनके क्या बेसिक मोड ऑफ एक्शन है और क्या इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये वीडियो बेसिकली फार्मेसी के हैं, तो आपके 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी का पार्ट है। डिटेल्ड फार्माकोलॉजी के वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, उसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ड्रग यूज्ड इन द हाइपरलिपिडेमिया। तो हाइपरलिपिडेमिया है क्या? मीन्स आपके बॉडी में लिपिड्स लेवल का हाई हो जाना को हम बोल सकते हैं हाइपरलिपिडेमिया। सो हाइपरलिपिडेमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज द लेवल ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स में मेनली दो हम बात करते हैं, एक हमारा है कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स लेवल। अगर ये लिपिड जो हैं बढ़ जाते हैं, जिसे हम ब्लड टेस्ट के दौरान लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, इसका मतलब आपको हाइपरलिपिडेमिया या हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया या हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया सब बोलते हैं, या डिसलिपिडेमिया भी बोलते हैं, नाम इनके बहुत सारे हैं, ठीक। तो देखते हैं पहले कि इसका रेंज क्या है। हमारे जो ब्लड हैं, हमारा जो सीरम है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली बात करें, रेंज की बात करें, तो नॉर्मल रेंज में जो कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल पे, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 mg पर डिसिलीटर। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मोइटी हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो लिपिड्स हैं वो बेकार हैं, हमारे जब बॉडी में वो प्रेजेंस हैं, इंडोजेनियसली कंपाउंड्स हैं, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका काम होगा। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली आपके उसमें स्टेरॉयडल रिंग्स होते हैं, तो एक तरीके से ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाने के लिए प्रिकर्सर की तरह काम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी होना जरूरी है बॉडी में, लिपिड्स होना भी जरूरी है बॉडी में, ताकि आपके बॉडी में इंसुलेशन के काम की तरह काम करे। लेकिन टू हाई इससे दिक्कत होता है, ठीक। सेम बात करें ट्राइग्लिसराइड्स की, तो इसका जो रेंज है 50 to 150 mg पर डिसिलीटर। एलडीएल जिसे बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एलडीएल को ही बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। जो एलडीएल है ना, इसे हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, याद रखिए। ये आपके लिए कार्डियक के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। और जो एचडीएल है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये बेसिकली आपके रेंज की बात करें तो ये होता है 35 to 60 mg पर डिसिलीटर, और एलडीएल का होता है 80 to 150 mg डिसिलीटर। तो एचडीएल को हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं इसको? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो एलडीएल है वो आपके कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को बढ़ाता है, जबकि एचडीएल जो है कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर में ले जाता है, ठीक। तो अब अगर आपके बॉडी के अंदर में हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन कब होगा? जब इनके लेवल जो है 240 से अधिक कोलेस्ट्रॉल लेवल हुआ, या 200 से अधिक ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हुआ, या 160 से अधिक आपका एलडीएल हुआ, या फिर 30 से बिलो आपका एचडीएल हुआ, तो हम बोल सकते हैं आपको डिसलिपिडेमिया या हाइपरलिपिडेमिया है। तो लिपिड्स के बारे में पढ़िए कि लिपिड्स में क्या क्या बेसिकली कंटेंट होते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमने लिपिड्स और एथेरोस्क्लेरोसिस के वीडियो बना चुके हैं, आप लिस्ट में चेक कीजिएगा, तो इस वीडियो के जस्ट ऊपर होने वाला है, ठीक। चलिए, अब हाई एलडीएल और लो एचडीएल इनहेंस द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमा इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर में, ये हमारा ब्लड वेसल्स है ना, उसके अंदर में आपका एथेरोमा जमा हो जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल है ना। तो उससे क्या होगा? आपका ब्लड फ्लो में दिक्कत होगा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होगा, उससे फिर आपको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होगा, आपको एंजाइना होगा, अरिथमिया होगा, आपको सब कुछ होगा। तो इसीलिए आपका हाइपरलिपिडेमिया को हम लोग ड्रग यूज्ड इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के अंदर में ही पढ़ते हैं, क्योंकि आपके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई एचडीएल लेवल, हाई एलडीएल लेवल एंड लो एचडीएल लेवल से आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज के रिस्क इनहेंस हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि जो ओबेस पेशेंट हैं, जो मोटे लोग हैं, ओबेस पेशेंट हैं, उनका अगर वर्कआउट प्रॉपर नहीं रहा तो उनको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? इन्हीं कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही आपका जो कोरोनरी आर्टरीज है वो ब्लॉकेज होगा, हार्ट ब्लॉकेज होगा, ठीक। तो
हाइपरलिपिडीमिया के टाइप्स की बात करें तो जनरल टाइप्स में इसमें आपका प्राइमरी है जिसमें जेनेटिक और मोनोजेनेटिक हो सकता है। दूसरा आपका सेकेंडरी है जिसको आपका डायबिटीज साथ में ये या मिसोडीमा है या एल्कोहलिज्म है साथ में लिंक होता है। उसके अलावा आपका थर्ड है मल्टीफैक्टोरियल। तो ये 3 टाइप्स हैं। अब ये आपका लिपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। तो जब हम लोग डाइटरी फूड लेते हैं, डाइटरी फूड्स में फैट्स होते हैं, उससे आपका डाइटरी लिपिड्स होता है। डाइटरी लिपिड्स आपके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होते हैं और वो बनाते हैं काइलोमैक्रोन। ये काइलोमैक्रोन आपके इंटेस्टाइन्स में जाते हैं और ब्लड में जाते हैं। ब्लड में पहुंचने के बाद वहाँ जो LPL एंजाइम है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, ठीक है, उसके थ्रू फैटी एसिड्स में बनते हैं और आपके मसल्स और एडिपोज टिश्यू में कंजर्व होते हैं। और जो बच गए हैं उसे बोलते हैं काइलोमैक्रोन रेमिनेंट। ये फिर आपके लीवर में पहुंचते हैं और LDL रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। उसके थ्रू जो है VLDL कन्वर्ट्स होते हैं और VLDL फर्दर आपके ILDL में चेंज होते हैं और ये ILDL से ही आपका क्या बनता है, LDL बनता है। ठीक, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। ठीक है, इनके सोर्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, चाहे तो आप डिटेल पढ़ सकते हैं जाके। अब आते हैं हम लोग KD त्रिपाठी से, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो KD त्रिपाठी के 7th एडिशन से लिया गया टेबल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें हर एक जो लिपिड्स है ना, लिपिड्स हैं काइलोमैक्रोन, रिमिनेंट, VLDL, ILDL, LDL, HDL, इनका क्या बेसिक साइज है, ठीक, जो काम का नहीं है उतना याद रखिए। सबसे हाईएस्ट जो साइज है डायमीटर में आपका होता है काइलोमैक्रोन का, सबसे स्मॉलेस्ट होता है आपके HDL का। मेन इसमें लिपिड कंटेंट देखेंगे आपका काइलोमैक्रोन में जो मेनली क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, जबकि रिमिनेंट में क्या होता है आपके कोलेस्ट्रॉल होते हैं। देन VLDL में क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL में कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके से। ठीक, तो LDL में कोलेस्ट्रॉल और TG लगभग इक्वल ही होते हैं। ILDL में फिर LDL में आपका मेनली कोलेस्ट्रॉल से बना होता है आपका LDL। ठीक, तो ये बेसिकली आपके लिपिड कंटेंट्स हैं और सोर्स हैं, ये इनके फंक्शंस हैं, याद रखिए, शॉर्ट में पढ़ लीजिए इसको। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका टाइप्स ऑफ प्राइमरी कोलेस्ट्रोलेमिया या हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया या हाइपरलिपिडीमिया। तो बेसिकली हाइपरलिपोप्रोटीनिया के जो हैं मेजरली 5 टाइप हैं, जिसमें आपका टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। इनके अलग अलग नाम्स हैं। ये आपका जैसे फैमिलियल लिपोप्रोटीन्स लिपोलाइपेज डिफिशिएंसी है, तो इस कंडीशन में ये आपके जीपेट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, इस टेबल से, कि आपका अगर आपके बॉडी के अंदर में लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम डिफिशिएंट हैं तो आप कौन से टाइप के हाइपरलिपिडीमिया से ग्रसित होंगे, तो होगा टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया या हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया। बहुत ही रेयर है, इसमें काइलोमैक्रोन्स बढ़ा होता है जिसमें TG और CH दोनों बढ़ा होता है। सेकेंड फिर आपका फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, नाम से ही हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है जिसमें आते हैं LDL मेनली। ठीक, फिर है पॉलीजेनिक हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इसमें भी आपका हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है। इसका मतलब यहाँ भी LDL भी बढ़ा होगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होगा। ठीक, तो आपका ये कॉमनेस्ट है टाइप 2B, ये भी क्वेश्चन आते हैं, कॉमनेस्ट कौन सा है, टाइप 2B। फिर फैमिलियल डिसबीटा लिपिडीमिया, लिपोप्रोटीनेमिया, तो ये आपका रेयर है, जेनेटिक कॉज है इसका भी, और इसमें जो ILDL और काइलोमैक्रोन रिमिनेंट बढ़ा होता है। ठीक, फिर हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, नाम से ही है टाइप 4 हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, लिखते ना TG, तो टाइप 4 याद रखिए। तो इस केस में ये कॉमन है और इसमें VLDL बढ़ा होता है। ठीक, और लास्ट में फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया जो कि जेनेटिक है, लेस कॉमन है, इसमें VLDL और LDL दोनों बढ़ा होता है, याद रखिए। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं छोटे मोटे जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन से बनते हैं। अब आते हैं हम लोग ड्रग्स के बारे में। तो एंटी हाइपरलिपिडीमिक ड्रग की बात करें तो हम लोग अलग अलग क्लास में बांट सकते हैं। जो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास है, जो मेन ड्रग है वो हमारा है स्टेटिन्स, जिसे बोलते हैं HMG को रिडक्टेस इनहिबिटर्स, HMG को एंजाइम A रिडक्टेस इनहिबिटर। ठीक, इसमें आते हैं स्टेटिन्स, चाहे आपका लोवास्टेटिन्स हो, सिमवास्टेटिन हो, प्रावास्टेटिन्स हो, एटरवास्टेटिन्स हो, रोसुवास्टेटिन्स हो या पिटावास्टेटिन्स हो। तो मेन ड्रग्स हैं हमारा एटरवास्टेटिन फ्रिक्वेंटली यूज होता है या आपका रुआ होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस या रेजिन्स, जो कि आपका कोलेस्टारामीन है, आपका कोलेस्ट्रिपोल है या कोलसेवलम है। तो ये आपके कुछ ड्रग हैं जो कि बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस हैं। ठीक,
उसके अलावा नेक्स्ट हमारा ड्रग है फाइब्रेट्स, जिससे हम आते हैं ड्रग्स आते हैं क्लोफाइब्रेट्स, जेमफेब्रोजिल, बेंजाफाइब्रेट्स और फिनोफाइब्रेट्स। ये जो ड्रग्स हैं वो आपके क्या हैं, सेकेंड जनरेशन के ड्रग्स हैं। और ये एलपीएल एक्टिवेटर्स हैं जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। उसके अलावा ये आपके पीपीएआर अल्फा, देखो पीपीआर अल्फा और गामा दोनों होते हैं। जो अल्फा है वो आपके हाइपरलिपिडेमिया से लिंक्ड है, याद रखिए अल्फा लिपिड। गामा आपके डायबिटीज में होता है। तो प्रोक्सिसोम प्लोरीफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स अल्फा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है लिपोलिसिस या टी सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जिसमें आते हैं निकोटिनिक एसिड या नियासिन्स जिसको बोल सकते हैं। और लास्ट हमारा है स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, जो कि हमारा है एजिटिम्बे। तो ये इनके ड्रग्स हैं। अब इनके आते हैं मोड ऑफ एक्शन पे और क्या इनके क्लिनिकल यूजेस हैं। तो फर्स्ट हमारा एचएमजी कोरेक्टेस इनहिबिटर्स, नाम से ये एचएमजी कोरेक्टेस इनहिबिटर्स स्टेटिन्स। तो बेसिकली ये जो आपका है एचएमजी कोएंजाइम ए से जो हमारा है एचएमजी कोएंजाइम ए रेडक्टेस एंजाइम की हेल्प से जो आपका ये एंजाइम्स हैं ये बनता है मेवालिनेट बनता है और फर्दर बनता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर हम किसी तरीके से ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन है इफेक्टिवली कम हो जाता है। इसका कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 42% पर कम हो जाता है। डिटेल्ड फार्माकोलॉजी की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, इसलिए आप उन वीडियो को देखिए डिटेल फार्माकोलॉजी के लिए, लाइक फार्माकोलॉजी ऑफ स्टेटिन्स, फार्माकोलॉजी ऑफ फाइब्रेट्स, फार्माकोलॉजी ऑफ निकोटिनिक एसिड, इस तरीके से, है ना। आप बस टॉपिक का नाम टाइप कीजिएगा बाय राजेश चौधरी सर, तो आपको जो वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। अब जो स्टेटिन्स की खास बात करें तो ये स्टेटिन्स का जो यूज है वो बेसिकली फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है आपके हाइपरलिपिडेमिया के केस में, खासकर जो जहाँ पे एलडीएल बढ़ा होता है। ठीक है, टाइप 2A, टाइप 2B और 5 में। उसके अलावा इसको हम लोग बेड टाइम लेते हैं, रात को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो एचएमजी कोरेक्टेस एंजाइम की जो एक्टिविटी है, अगर आप पढ़े होंगे क्रोनोफार्माकोलॉजी या पढ़ेंगे इन फ्यूचर, तो उसमें एक बायोलॉजिकल साइकिल होता है। तो इस एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मिड नाइट पे हाई होती है। मिड नाइट पे ये हाईली अमाउंट पे आपका जो कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करता है। इसलिए हम इसको बेड टाइम लेते हैं ताकि सही ढंग से यूज हो। जब एंजाइम अपना पीक पे काम करे उस समय जाके रोके उस एंजाइम को, ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बन पाए। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हमारा है बाइल एसिड सिक्वेस्टेंस, जो कि रेजिन्स हैं जो इनडायरेक्टली लीड्स टू इनहेंस द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू बाइल एसिड। तो ये इनडायरेक्टली जो है कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड्स में कन्वर्ट्स करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फाइब्रेट्स, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये आपका पीपीआरएल अल्फा एक्टिवेटर है, उससे जो है एलपीएल की सिंथेसिस इनहेंस होती है और फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है। ठीक, अब इसका जो मेन यूज है वो हमारे हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया में होता है, मतलब टाइप 4 में होता है। एक तरीके से टाइप 4 में भी होता है और मोस्ट इफेक्टिव इन टाइप 3। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। आई थिंक ये टाइप दोनों सही है। यहाँ भी यूज होता है टाइप 4 में और टाइप 3 में यूज होता है मोस्ट प्रोबेबली। हम एक बार चेक कर लें, क्या देख लेते हैं। ये आपका हाँ टाइप 3 में होगा, टीजी में बढ़ा होता है, और टाइप 4 में भी होगा। ठीक है, चलिए हाँ अब आते हैं हम लोग लिपोलिसिस एंड टीजी सिंथेसिस इनहिबिटर्स। इसमें आते हैं निकोटिनिक एसिड। ये आपकी लिपोलिसिस को कम करता है, उससे आपका टीजी सिंथेसिस भी कम होता है। तो ये जो है आपके टाइप 3 में भी है, टाइप 4 भी, टाइप 5 में भी यूज होने वाला ड्रग है। ये यूज जो है स्पेसिफिक नहीं है, इसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। मेनली हाइपरलिपिडेमिया का जो ट्रीटमेंट है या ड्रग्स हैं कब यूज करेंगे? जब आप ओबेस हों, आपको सीवीडी या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हों और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई हों। तो लिपिड प्रोफाइल देखने के बाद हम उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। फिर लास्ट हमारा है स्टेरॉल्स इनहिबिटर्स, जो कि इनहिबिट द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड फाइटोस्टेरॉल। जो हम फूड इंटेक करते हैं, इसमें लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसको ये कम करता है एब्जॉर्प्शन को, ताकि आपकी बॉडी में ना जम सके और इजीली बाहर चले जाए। तो ये बेसिक्स आपके ड्रग्स थे एंटी हाइपरलिपिडेमिक के, उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन थे और उनके बेसिक यूज था। डिटेल फार्माकोलॉजी के लिए आप जाके मेरे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट फार्माकोलॉजी 2 जाके देखेंगे तो आपको सारे के सारे जो फार्माकोलॉजी 2 के 5th सेमेस्टर के वीडियोस हैं वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, मैं इन वीडियो को रिवाइज कर रहा हूँ कुछ अच्छे क्वालिटी के साथ में, इसलिए हम दोबारा बना रहे हैं।
सो वीडियो को पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हम जैसे यूट्यूबर को आपको पढ़ाने में मजा आता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।